नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। आप सभी दर्शकों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बात करेंगे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू की, जिन्होंने टुकड़े टुकड़े गिरोह को जमकर लताड़ा है। साथ ही कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी पर भी जमकर निशाना साधा। किरण रिजिजू ने टुकड़े टुकड़े गिरोह को चेतावनी देते हुए ये कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग को बेहतर ढंग से ये समझ लेना चाहिए कि अब भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास की नई यात्रा पर है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने जिस तरीके से हाल ही में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर जो अपना भाषण उन्होंने दिया है, भारत के लोकतंत्र और न्यायपालिका को उन्होंने खतरे में बताया। राहुल गांधी को जवाब देते हुए किरण रिजिजू ने भारत में लोकतंत्र को खतरे में बताने वालों को जवाब देते हुए ये कहा कि भारत सभी लोकतंत्र की मां है और सरकार ने न्यायपालिका के फैसले पर कभी सवाल नहीं उठाया है। ये करारा जवाब कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और तमाम विपक्षी दलों को किरण रिजिजू की ओर से दिया गया है, जो हर रोज भारत में लोकतंत्र खतरे में है, न्यायपालिका खतरे में है, मीडिया खतरे में है। कि तमाम आरोप जो है वो हाल ही में कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की ओर से कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी यानी ब्रिटेन पहुंचकर जिस तरीके से विदेशी धरती से भारत पर यह सवाल खड़े किए गए थे, उन्हें एक तरीके से करारा जवाब कानून मंत्री किरण रिजिजू की ओर से दिया गया। आपको बता दें, ओडिशा के भुवनेश्वर में सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस को आयोजन किया गया था और उस कॉन्फ्रेंस में ही किरण रिजिजू ने ये संबोधन दिया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कानून मंत्री किरण रिजिजू ने ये कहा कि कुछ लोग देश की न्यायपालिका को विपक्षी पार्टी की भूमिका निभाने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। भारतीय न्यायपालिका इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय न्यायपालिका को विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए जो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, न्यायपालिका खुद उसका विरोध करेगी और भारतीय न्यायपालिका विपक्ष की भूमिका को कभी स्वीकार नहीं करेगी। ये बड़ी बात कानून मंत्री की ओर से कही गई। इतना ही नहीं, किरण रिजिजू ने यह भी कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। हमें इसे अपने देश में सरकार चलाने के सिद्धांत के रूप में स्वीकार करने की बेहद जरूरत है। भारत सभी लोकतंत्रों की मां है और सरकार ने न्यायपालिका के फैसले पर कभी प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया है, सवाल नहीं उठाया है। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर मतभेद जरूर रहे हैं। आपको ये बता दें कि बीते कुछ दिनों से लगातार कॉलेजियम सिस्टम को लेकर विवाद चल रहा है। किरण रिजिजू लगातार जो न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर कुछ बदलाव की मांग जरूर कर रहे हैं। उसको लेकर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस हैं और साथ ही सरकार के बीच कुछ मतभेद जरूर देखने को मिले। इस बीच विपक्षी दलों ने फायदा उठाते हुए सरकार को घेरा। कानून मंत्री किरण रिजिजू और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर न्यायपालिका के अपमान का आरोप जरूर लगाया। लेकिन इन सब के बीच अब केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू का ये बड़ा बयान, जिसमें उन्होंने न सिर्फ टुकड़े टुकड़े गिरोह को फटकार लगाई है, उन्हें लताड़ा है, बल्कि राहुल गांधी को भी करारा जवाब दिया है। जो राहुल गांधी विदेशी धरती से भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे, सिर्फ सरकार को बदनाम करने के लिए, सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए जिस तरीके का प्रोपेगेंडा कांग्रेस पार्टी चला रही है, इस तरीके से अब जवाब जो है वो किरण रिजिजू की ओर से दिया गया है। उन्होंने टुकड़े टुकड़े गैंग पर जमकर निशाना साधा और कहा कि इन गिरोह को भारत के खिलाफ बोलने के लिए देश विरोधी विदेशी संस्थाओं से समर्थन मिलता है। ये साफ तौर पर किरण रिजिजू ने कहा है और ये लोग भारतीय लोकतंत्र, भारत सरकार, न्यायपालिका और रक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। इतना ही नहीं, चुनाव आयोग, जांच एजेंसियों जैसे सभी महत्वपूर्ण अंगों की विश्वसनीयता पर भी ये सवाल खड़ा करते हैं। तो टुकड़े टुकड़े गैंग को जवाब दिया है। अपने संबोधन के दौरान किरण रिजिजू ने अफसोस जाहिर करते हुए ये कहा कि कैसे सोशल मीडिया पर भारतीय न्यायपालिका की नियमित रूप से आलोचना होती रही है।
अक्सर अभद्र भाषा का उपयोग किया जाता है जब न्यायपालिका पर किसी तरह का हमला होता है, तो ये देश के लिए बिल्कुल भी अच्छा संकेत नहीं है। ये कानून मंत्री ने चिंता जाहिर की है। हमने कई मौकों पर ये देखा है कि तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, टीएमसी हो या फिर उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, तमाम जो कहीं ना कहीं मामले सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं, तमाम मामले जो हाई कोर्ट में पहुंचे हैं, कहीं ना कहीं जो मामले जिस पर फैसला कोर्ट की ओर से सुनाया गया है, अगर वो इनके पक्ष में नहीं आता है तो कहीं ना कहीं ये न्यायपालिका पर अक्सर सवाल उठाते हैं। और शायद इसी बात का जिक्र जो है वो कानून मंत्री की ओर से किया गया और इस पर चिंता जाहिर की गई कि न्यायपालिका पर भी इस तरीके से अभद्र टिप्पणी होती है। हाल ही में आम आदमी पार्टी को लेकर जो कहीं ना कहीं बड़ा झटका सिसोदिया को लगा, सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल उनकी सुनवाई नहीं की और इसको लेकर आम आदमी पार्टी की ओर से प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। उन्होंने कहा था कि दरअसल उनके पक्ष में फैसला नहीं आया है, तो कहीं ना कहीं न्यायपालिका पर अक्सर सवाल उठे हैं और यही वजह है कि कानून मंत्री की ओर से इस बात को लेकर चिंता जरूर जाहिर की गई है। लेकिन ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बयान जो कि केंद्रीय कानून मंत्री की ओर से दिया गया है, जहां न सिर्फ टुकड़े टुकड़े गैंग को लताड़ा गया है बल्कि राहुल गांधी को भी एक तरीके से पलटवार करते हुए करारा जवाब दिया गया है। किरण रिजिजू ने यह साफ तौर पर कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग के लोगों को ज्यादा समझ में आ रहा होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने कायाकल्प का एक सफर तय कर लिया है। आपको ये बता दें कि साल 2016 में जेएनयू में हुए बवाल के बाद से बीजेपी जो है तमाम जो देश विरोधी का गैंग है उसके लिए टुकड़े टुकड़े गैंग शब्द का इस्तेमाल करती है और इस तरीके से किरण रिजिजू की ओर से ये जवाब दिया गया है राहुल गांधी को भी, क्योंकि राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज में लेक्चर के दौरान भारत में लोकतंत्र पर हमले हो रहे हैं ये उनकी तरफ से कहा गया था। लेकिन किरण रिजिजू ने जवाब देते हुए ये साफ तौर पर कहा कि दरअसल भारत जो है वो सभी लोकतंत्र की मां है और सरकार ने न्यायपालिका के फैसले पर कभी भी कोई सवाल नहीं उठाया है। राहुल गांधी ने कई बातें कही थी। उन्होंने कई नेताओं की जासूसी की जा रही है ये बात भी उन्होंने पेगासस का मुद्दा एक बार फिर से विदेशी धरती से उठाया। उन्होंने ये कहा कि भारत में मीडिया और न्यायपालिका को कैप्चर किया जा रहा है, ये भी राहुल गांधी की ओर से कहा गया। पुलवामा अटैक का जिक्र करते हुए उन्होंने एक कार बम ब्लास्ट इसे करार दिया। एक बड़ा आतंकी हमला था जिसमें उन्होंने पाकिस्तान या पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों का बिल्कुल नाम नहीं लिया और सीधे इसे कार ब्लास्ट करार दिया, जिसको लेकर राहुल गांधी काफी सवालों के घेरे में आए। इसके अलावा संघीय ढांचा खत्म करने की कोशिश की जा रही है, अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, दलित और आदिवासी प्रताड़ित किए जा रहे हैं, ये राहुल गांधी के आरोप थे। वो भी उस वक्त जब एक आदिवासी समुदाय से आने वाली जो महिला हैं वो इस वक्त देश की महामहिम राष्ट्रपति हैं। उन तमाम चीजों के बावजूद राहुल गांधी सरकार को घेरने के लिए जो निशाना लगातार साध रहे हैं, जो हमले लगातार भारत पर बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं उन सब के बीच ये केंद्रीय कानून मंत्री का एक बड़ा और करारा जवाब जो कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और साथ ही इन तमाम देश विरोधी लोगों जो कि टुकड़े टुकड़े गैंग के हिस्सा हैं उन्हें दिया गया है। और ये जवाब देते हुए कानून मंत्री ने ये साफ तौर पर बता दिया कि भारत में लोकतंत्र खतरे में नहीं है, भारत में लोकतंत्र में हमले नहीं हो रहे हैं, बल्कि भारत जो है वो सभी लोकतंत्र की मां है। ये बड़ा जवाब केंद्रीय कानून मंत्री की ओर से दिया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।